नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों, आज की तारीख है 25 और 25 तारीख को बनने वाले जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं, इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। किस हिंसा मामले की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राज्य कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया? ऑप्शन ए यूएस कैपिटल हिंसा, ऑप्शन बी वेटिकन सिटी हिंसा, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क हिंसा और ऑप्शन डी है ब्लैक लाइफ मैटर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन ए सही हो रहा है। तो यूएस कैपिटल हिंसा ऑप्शन ए। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप की इमेज देख रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से जो है चुनाव मैदान में आना चाहते थे, लेकिन मतलब इनको बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है अमेरिका की, और महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। राष्ट्रपति जे बाइडन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। प्रमुख पर्वत श्रृंखला है रॉकीज पर्वत है, एप्लाचिन पर्वत है। प्रमुख नदी जो है मिसिसिपी है, मिसौरी है और कोलोराडो है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक आपको कनाडा और अमेरिका के बीच में ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन जो है 49th 49वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कनाडा में ये हडसन की खाड़ी दिख रही है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे बे और बेफिन बे दिख रहा है। अगला है गल्फ ऑफ मैक्सिको, आप देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है अमेरिका में। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है किस शहर में जनवरी 2024 में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए हिरोशिमा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस बार क्वाड सम्मेलन के लिए भारत को चुना गया था, तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल अगले इसके कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। क्वाड के जो सदस्य हैं वो चार लोग हैं। भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है और जापान है। ये 4 सदस्य हैं। 2024 में भारत में प्रस्तावित था। इसके बाद देख लीजिए इसकी जो तारीख थी वो अभी मतलब ऑफिशियली बताई नहीं गई थी कब होना है, लेकिन ये बताया गया था कि भारत में ही होना है। अब बताएं इसमें स्थगन का कारण क्या था? तो भारत जो राष्ट्रपति जे बाइडन है वो भारत की यात्रा टाल दी थी, इसीलिए इसको स्थगित किया गया था। इस वजह से क्वाड समिट जो है स्थगित कर दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए अंटार्कटिक क्षेत्र है, ऑप्शन बी है अटलांटिक क्षेत्र है, ऑप्शन सी है आर्कटिक क्षेत्र है और ऑप्शन डी है प्रशांत क्षेत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी आर्कटिक क्षेत्र में हो जाएगा। अब आर्कटिक क्षेत्र आप कहाँ मतलब कहाँ पे है आप ये देख लीजिए। तो ये जो आप मैप में ऐसे मतलब जो वर्ड इमेज देखते होंगे, आपको यहाँ से वर्ड इमेज दिखता होगा, ये ऐसे करके होता है यहाँ से। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ से करके ऐसे, और ये एरिया जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रसिया की रूस है, इस जगह पे आपको रूस दिखता है। और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये आपको आर्कटिक क्षेत्र दिखता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ इमेज में देख लीजिए, आपको यहाँ पे आर्कटिक क्षेत्र दिख रहा है ऊपर। इधर देख लेंगे आपको ये रसिया है, इधर आर्कटिक क्षेत्र का एरिया है, इधर पे आपको कनाडा दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इसके फैक्ट देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आर्कटिक क्षेत्र के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को हरी झंडी दिखाई है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट आर्कटिक क्षेत्र में पहले शीतकालीन भारतीय अभियान में भाग लेंगे। साल 2008 से भारत आर्कटिक में हिमाद्री नामक, इसको जरूर आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिमाद्री नामक एक अनुसंधान केंद्र संचालित करता है जो ज़्यादातर गर्मियों में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान संचालित होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा चिराग शेट्टी हैं, ऑप्शन बी सात्विक साईराज हैं, ऑप्शन सी है मोहम्मद शमी हैं और ऑप्शन डी ए और बी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो रहा है वो ऑप्शन आपको
डी वाला देखने को मिल रहा है, यानी डी ऑप्शन सही हो रहा है, यानी दोनों लोग हैं, यानी चिराग शेट्टी है और सात्विक साईराज है। आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं। हाल ही में बैडमिंटन स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी को सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड से 2023 से सम्मानित किया जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय क्रिकेट स्टार मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसको आपने पहले बताया था, आज भी बता दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द एलिफेंट्स है, और दूसरा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलाइड है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन बी सही हो रहा है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए पंजाब है, ऑप्शन बी दिल्ली है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश है, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे पंजाब सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, तुहाड़े द्वार। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इसके बाद थोड़ा पंजाब के बारे में देख लीजिए। पंजाब सरकार ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार ने तुहाड़े द्वार योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में 4000 ऑपरेटर्स की भर्ती की जाएगी। कितने हो जाएंगे? 4000 ऑपरेटर्स। इस योजना के तहत पंजाब की जनता को 43 प्रकार की सरकारी सेवाओं के लाभ घर बैठे मिलेंगे। राजधानी पंजाब की चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री यहाँ के भगवंत मान सिंह हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। प्रमुख तीर्थ स्थल जो है वो स्वर्ण मंदिर है, हरमिंदर साहिब है, बाघा बॉर्डर है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड है, ऑप्शन बी जापान है, ऑप्शन सी जर्मनी है, ऑप्शन डी हो जाएगा चाइना है। तो यहाँ पे आपको चाइना ने लॉन्च किया है, और इसको याद रखना है कि मीथेन से संचालित होना है। इसे किससे? मीथेन से संचालित होना। नाम क्या है? जूके 2। मीथेन से संचालित होने के नाते से ये चर्चाओं में रहा है, और इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चीन कंपनी ने लैंड स्पेस टेक्नोलॉजी मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा ईंधन वाले रॉकेट के साथ उपग्रह लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। दूसरा पॉइंट है, जूके 2Y3 को उत्तर पश्चिमी चीन के जियुक्वान सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट की लंबाई 49.5 मीटर थी। इसका व्यास 3.35 मीटर था। इसका भार पेलोड को छोड़कर 220 टन था। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग हो जाएगी। मुद्रा रैन मिनाबी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड भारत के साथ, और भारत और चीन का सैन्य अभ्यास है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चीन ने लॉन्च किया है। दिसंबर 2023 में चीन ने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई है। इसको आपको हमने पढ़ा। दोस्तों आपको इमेज में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है चीन दिख रहा है। चीन का इमेज आपको दिख रहा है। अब चीन के मतलब प्रत्येक तरफ से कौन कौन से देश हैं वो आप देख लीजिए। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे रसिया का बॉर्डर मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि ये नॉर्थ कोरिया है। इसके बाद यहाँ पे मंगोलिया, ये भी बॉर्डर सीमा साझा करता है। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको वियतनाम दिख रहा होगा, यहाँ लाओस है, यहाँ पर म्यांमार है, ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भूटान, ये भी सीमा साझा करता है। यहाँ पे नेपाल दिख रहा है, ये सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे आप अपना प्यारा भारत देख रहे हैं, ये भी सीमा साझा करता है। यहाँ से आप आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कजाकिस्तान है, और यहाँ पे अफ़गानिस्तान भी सीमा साझा करता है, और पाकिस्तान भी थोड़ा सा सीमा साझा करता है जहाँ पे ऑक्युपाइड कश्मीर के पास। और इसके आगे जब आप जाएंगे यहाँ पे आपको कजाकिस्तान दिख रहा है, कजाकिस्तान यहाँ पे आपको दिख रहा है।
तो ये रहे चीन के जो चारों तरफ से सीमा साझा करने वाले देश हैं। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नरेंद्र मोदी हैं, ऑप्शन बी अमित शाह हैं, ऑप्शन बी अमित शाह हैं, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू है, ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी तो नहीं होंगे, तो ये आप लोग देख ही रहे होंगे इमेज में। यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज, ये आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ पे आपको मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको योगी जी तो है नहीं, इसमें नरेंद्र मोदी जी होंगे। अब काशी तमिल संगमम के बारे में आगे देख लेते हैं। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य देश की दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा पाठों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंध का उत्सव मनाना है। काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को आगे बढ़ाता है। वर्ष 2023 में काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। अब काशी तमिल संगमम में होता क्या था कि देश के जितने भी बहुत पहले के समय में ये देश के जितने भी विद्वान होते थे वहाँ पे जाते थे और उसी संगम में महीने 2 महीने बाद संवाद चलते थे और जो के मतलब श्रेष्ठ जो विद्वान होते थे उनको वहाँ पे सभी राज्य के राजा वहाँ पे भेजा करते थे। और उसी चीज़ को आज नए रूप में उजागर करने के लिए वहाँ के संबंध वहाँ से और पूरे देश में संबंध को स्थापित करने के लिए इस काशी तमिल संगमम का दोबारा से आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए गुजरात है, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम है। तो गरबा नृत्य जो है वो गुजरात का है, तो जाहिर सी बात है जब गुजरात का है तो यहाँ ऑप्शन गुजरात सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अगला इसके बारे में देख लीजिए। यूनेस्को गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी मानवता को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया है। यहाँ पे आपको मात्राएं थोड़ा सा कट गई हैं, तो ये आप लोग बना लीजिएगा। गरबा नृत्य की इस सूची में शामिल होने वाले भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। 2 साल पहले दिसंबर 2021 में कोलकाता के दुर्गा पूजा को कोलकाता के दुर्गा पूजा को इस लिस्ट में शामिल किया गया था, जो भारत की 14वीं सांस्कृतिक विरासत थी। यानी ये अब जो हुई है ये 15वीं सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल हुई है। अब यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। मुख्यालय जो है वो पेरिस फ्रांस में है और इसके महानिदेशक जो है आंड्रे ओजले हैं। स्थापना 16 नवंबर 1949 को हुआ है। तो यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें ज़रूर याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इसे ज़रूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आज का सवाल है, इस सवाल का आंसर आपको अगले दिन दिया जाएगा। तो तब तक के लिए, जब आज का सेशन समाप्त हो गया है, तो इसके लिए आप इसके बाद के जो सेशन आएंगे उसमें आपको इसके ऐसे तरह के और भी सवाल मिलेंगे और उसके जवाब आपको अगले दिन देना होगा। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।